दोस्तों, कहते हैं कि प्यार कभी भी हो सकता है। जब प्यार होता है तो ना ही उम्र देखता है और ना ही जाति देखता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक 20 साल का लड़का जो कि उस लड़के से पूरी 10 साल बड़ी एक महिला से उसका प्रेम प्रसंग चलने लगता है और वो महिला को इस हद तक प्यार करने लगता है कि वो आगे पीछे कुछ सोचता ही नहीं है। फिर एक दिन नया साल का दिन होता है। उस महिला के पति के मोबाइल पर कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी के साथ प्यार करता हूँ, उसके साथ शादी करना चाहता हूँ और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और आज मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ और तुम्हारे ही सामने तुम्हारी पत्नी के साथ संबंध बनाऊंगा, उसके साथ पूरी रातें बिताऊंगा। इतना कहने के बाद जो उस महिला का पति होता है इस बात को सुनता है तो दंग रह जाता है कि उसी की बीवी का जो प्रेमी है उसे ऑफर दे रहा है, उसे चैलेंज कर रहा है। पहले कुछ देर सोचता है और कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है कि ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है कर लेना, जो तुम चाहते हो आओ, अपनी जो मनसूबा है उस मनसूबे को पूरा कर लो, इससे मुझे कोई एतराज नहीं है। तो दोस्तों, आखिर आप भी इस चीज को सुनकर दंग रह गए होंगे कि आखिर वो महिला का जो पति होता है अपनी ओर से अपने पत्नी की प्रेमी को ऑफर क्यों देता है, और जो उसके पत्नी का जो प्रेमी होता है क्या वहां पर जाता है, तो ऐसी क्या घटना घटित होती है। आइए जानते हैं इसकी जानकारी पूरी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको रोचक करेगी, साथ में मनोरंजन करेगी और साथ में बहुत सारी सीख भी देगी। तो इसकी जानकारी के लिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार क्लिक किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका वीडियो लाइक करने से मुझे बहुत ही हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और मैं यही सोचती हूँ कि आप लोग के बीच में ऐसे ही जो क्राइम की सच्ची घटना है उस घटना से रूबरू करा सकूं। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में ही एक जिला है बारा और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है धाकड़खेरी। इसी धाकड़खेरी गांव का रहने वाला गणेश मेवाड़ा जो कि एक संपन्न परिवार से होता है और जो गणेश होता है वो अपने माँ बाप के साथ रह रहा होता है। लेकिन गणेश जब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है और अपने बेटे के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश करने लगते हैं। देखते ही देखते उनकी तलाश इसी धाकड़खेरी गांव के बगल के एक गांव में पूरी होती है और वहां पर एक रिंकी नाम की लड़की होती है जो कि देखने में बेहद सुंदर होती है। उसे जो कोई भी देखता था उसे शादी करने के लिए तरस जाता था। लेकिन गणेश की किस्मत अच्छी होती है कि रिंकी से उसकी शादी हो जाती है। रिंकी जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो अपने पति के साथ बहुत ही खुश रहने लगती है, क्योंकि जो उसका पति गणेश था वो भी अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश होता है और दोनों की जो शादीशुदा जिंदगी है अच्छी खासी चलने लगती है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। देखते ही देखते दोस्तों 10 साल का समय बीत जाता है और इन 10 सालों में दोनों के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन 10 साल के बाद जब 2024 आता है तो इनकी पारिवारिक जिंदगी में कुछ अलग ही कहानी आ जाती है, कुछ अलग ही मोड़ आ जाता है। होता यह है कि एक दिन जो रिंकी है उस पर एक लड़के की नजर पड़ती है। उस लड़के का नाम होता है गौरव। गौरव जो कि कोटा का रहने वाला होता है, लेकिन इसी धाकड़खेरी गांव में उसका एक रिश्तेदार रहता था और उसी रिश्तेदार के घर हमेशा वो लगातार आया जाता करता था। जब भी वो आता था तो रिंकी को देखता था। अक्सर जो रिंकी होती है अपने घर के कुछ सामानों के लिए मार्केट जाती थी, लेकिन जब उस पर नजर पड़ता है गौरव को तो उसको पहली बार में ही उसको पसंद कर लेता है और उससे प्यार करने की कोशिश करने लगता है, उससे बातें करने की कोशिश करने लगता है और ये जानता है कि रिंकी शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। इतना सब जानने के बावजूद भी वो पीछे नहीं हटता है। अब जब बार बार वहां पर आता है, जब रिंकी पर उसकी नजर पड़ती है तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर रिंकी के परिवार में है कौन और वो क्या करती है। तो पता चलता है कि रिंकी के 2 बच्चे हैं, उसका पति है और रिंकी घर पे ही रहती है, ऐसे फिलहाल कुछ काम करती नहीं है। दोस्तों, इतना सब जानने के बाद और उसको साथ में ये भी पता चलता है कि जिस रिश्तेदार के घर वो आता है उसके घर के 2-3 घर के बाद में ही रिंकी का घर है। इतना सब कुछ जानने के बाद जो गौरव होता है सबसे पहले रिंकी से रिश्ता बढ़ाने के लिए, उसके पास जाने के लिए रिंकी के पति गणेश के साथ दोस्ती करता है और जब उसके साथ दोस्ती कर लेता है तो उसी के जरिए रिंकी के घर आने जाने लगता है। दोस्तों, जब रिंकी के घर गौरव आने जाने लगता है तो रिंकी और उसके पति गणेश को यही लगता है कि गौरव यहाँ का रिश्तेदार है और इस रिश्तेदारी की वजह से उसका खातिरपान करते हैं, उसका आवभगत करते हैं। जब भी रिंकी के घर जाता रिंकी अक्सर उसको चाय नाश्ता कराती, अच्छी अच्छी बातें करती, कुछ खाना वगैरह बनाकर खिलाती। इसी तरह से समय गुजर रहा होता है। लेकिन जो इधर गौरव होता है वो तो रिंकी पर फिदा हो चुका था।
लेकिन रिंकी का जो पति था वो यही नहीं जानता था कि गौरव के मन में क्या चल रहा है। वो रिंकी को भाभी कहकर बुलाता था। इस पर गेट्स को इस पर कोई इतराज नहीं था, क्योंकि जो पड़ोसी का रिश्तेदार था वो भाभी का ही रिश्ता लग रहा था, इसलिए उस पर कोई आपत्ति नहीं थी। इसी बात को कुछ बोल ही नहीं रहा था। ऐसे दोस्तों समय गुजर जाता है। इधर रिंकी और जो गणेश होता है उनका कांटेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के दिल दे बैठते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ नंबर भी शेयर कर देते हैं। जब एक दूसरे के साथ नंबर लेन देन हो जाती है तो नंबर के जरिए दोनों में बातचीत होने लगती है। जब दोनों में दोस्तों बातचीत होने लगती थी, इधर गौरव जो रिंकी का बहुत ही ख्याल रखता था, उसके हर एक चीजों को ख्याल रखता था, उसके हर एक चीज के बारे में पूछता था। इधर रिंकी को लगने लगता है कि गौरव उसके बहुत ही ज्यादा उस पे उसका ख्याल रख रहा है, उसकी हर एक जरूरतों को पूरा कर रहा है। तो रिंकी को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि रिंकी का जो पति था उसके शादी को 10 साल बीत चुके थे और इन 10 साल के बाद रिंकी का जो पति था अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान न देने लगता है, अपनी घर की जिम्मेदारियों पर देने लगता है। अक्सर ऐसा ही होता है, जो शादी के शुरुआती दिन होते हैं उसमें तो सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन शादी का जैसे तैसे समय बीतता है तो थोड़ी पति पत्नी में पहले जैसा वो रिश्ता नहीं रहता है जो कि शादी के शुरुआती दिनों में होता है। वैसे ही रिंकी के परिवार में होता है, रिंकी के पति के साथ होता है। रिंकी को अब ऐसा लगने लगता है कि उसे उसका पति तो अब उसके बारे में कुछ पूछता नहीं है, नहीं उसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि वो क्या चाहती है। गौरव जब उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगता है, उसके हर एक चीजों को पूरा करने लगता है, उसके जगह जगह पर घुमाने ले जाता है, तो इधर रिंकी को बहुत ही अच्छा लगने लगता है कि उसे गौरव से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, जिसकी वजह से वो गौरव की ओर खिंचती चली जाती है। और इसी बीच दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगता है। दोस्तों, जब दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगता है तो ना ही गौरव के परिवार वालों को पता चलता है और ना ही रिंकी के पति गणेश को। लेकिन जब दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगता है तो प्रेम प्रसंग इतना हद तक जाता है कि दोनों एक साथ मिलने की कोशिश करने लगते हैं, एक साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। और होता यही है, जो कि धाकड़खेरी गांव में सभी लोग उन लोगों को जानते थे, तो मिले कहाँ से। इधर जो गौरव होता है उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होता है, इसलिए महंगा महंगा होटल बुक करता है। इधर जो रिंकी होती है वो अपने पति से बहाना बना देती, अपने बच्चों को घर पे छोड़ देती है अपने पति के साथ और अपने पति से कहती को मायके जा रही है किसी काम के लिए। अक्सर रिंकी के जो मायका होता है उसके ससुराल और मायके में ज्यादा दूर की फासला नहीं होती है। इस तरह से वो बहाना बनाकर वो गौरव से मिलने जाती थी होटल में, और मिलने के बाद पूरे दोनों एक साथ समय बिताते थे, एक साथ संबंध बनाते थे। इसके बाद अपने अपने घर चले आते थे। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन जो वो दोनों इतना हद तक प्यार करने लगे थे। इधर गौरव रिंकी से कहता है कि मैं तुम्हारे पति को तुमसे अलग कर दूंगा और तुम्हारे साथ शादी करूंगा। इधर रिंकी भी यही सोचती है कि वो अपने बच्चों को छोड़ देगी, अपने पति को छोड़ देगी और गौरव के साथ जिंदगी बिताएगी। इसके बाद दोस्तों ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो प्यार की चर्चे हैं पूरे आसपास के लोगों को पता चल जाती है। इसी पड़ोसी में से कोई देख लेता है कि रिंकी अक्सर जो लड़का है गौरव उसके साथ घूमती फिरती नजर आती है। जब पड़ोसी लोग इस बात की सूचना गणेश को देते हैं कि तुम्हारी पत्नी के चाल चलन ठीक नहीं है, वो गौरव के साथ घूम फिर रही है, उसके कदम बहक गए हैं। इधर जो गणेश होता है उसके पास कोई सबूत नहीं होता है, जिसकी वजह से पत्नी को कुछ कह नहीं पाता है। लेकिन जब पड़ोसी लोग इस बात को कहते हैं तो अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, तो उसकी पत्नी कहती है कि पड़ोसी हमसे जल रहे हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता अच्छा है, हम लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग सही तरीके से रहें और हमारे बीच ऐसी स्थितियां ला रहे हैं। इस बात को सुनकर गणेश भी चुपचाप हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता है कि अपनी पत्नी पर इस तरह से लांछन लगाए। इसके बाद दोस्तों एक दिन जो रिंकी होती है अपने मायके का बहाना बनाकर गौरव से मिलने के लिए होटल में जाती है। इधर जो गणेश होता है इस बात की सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले रिंकी के मायके वालों को फोन करता है और अपनी पत्नी रिंकी के बारे में पूछता है, तो वहाँ के लोग बताते हैं कि वो तो यहाँ आई ही नहीं। अब गणेश को पूरी बात साफ पता चल जाती है कि वो रिंकी झूठ बोल रही है, वो कहीं न कहीं अपने आशिक अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही है। इसके बाद रिंकी जब अपने घर पे वापस लौट कर आती है तो उसका पति उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है और साथ में जो उसका मोबाइल रहता है उस मोबाइल को भी छीन लेता है। रिंकी बेतहाश हो जाती है। अब गौरव से बात करे तो गणेश से लगभग 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। इधर जो गौरव होता है वो भी रिंकी से बात करने के लिए परेशान हो जाता है। एक दिन रिंकी मौका देखकर अपने प्रेमी के मोबाइल पर कॉल करती है और कॉल करके बताती है कि मेरे पति मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हैं और वो मिलने से मना कर रहे हैं, साथ में मेरा मोबाइल भी छीन लिए हैं। इस पर गौरव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसका जो खून रहता है जवानी का खून रहता है, नया खून रहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पति को सबक सिखा कर रहूंगा, मैं तुम्हारे पति के सामने तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा, तुम्हारे साथ रातें बिताऊंगा। इस पर जो रिंकी रहती है कहती है कि ठीक है, मैं भी यहाँ नहीं रहनी चाहती, मैं भी अपने पति को छोड़ना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। जब इस तरह की बातें रिंकी कहती है तो जो गौरव होता है उसका और भी आश्वासन बढ़ जाता है और
एक दिन जो नया साल का दिन रहता है, रिंकी के पति के मोबाइल पर कॉल करता है और कॉल करके बताता है कि तुम तो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सकते। तुम्हारी पत्नी मुझसे प्रेम करती है, मैं उसे खुश रखता हूँ और मैं तुम्हारी पत्नी के साथ शादी करके तुम्हारी पत्नी के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और आज नया साल का दिन है, आज नए साल के दिन मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ और तुम्हारे ही सामने तुम्हारी पत्नी के साथ संबंध बनाऊंगा, तुम देखते ही रह जाओगे। दोस्तों, जो रिंकी का पति होता है गणेश, सबसे पहले इस बात को सुनता है तो दंग रह जाता है। उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन कुछ देर शांत हो जाता है और कुछ देर शांत होने के बाद फिर अपनी बीवी के प्रेमी से कहता है कि ठीक है, जो तुम्हारे मनसूबा है उस मनसूबे को पूरा कर लेना, तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं देखता हूँ कि तुम कैसे मेरी पत्नी के साथ संबंध बना रहे हो। इसके बाद दोस्तों, इधर जो गौरव होता है, रात का जब समय होता है तो रिंकी से मिलने के लिए अपने दो दोस्तों के साथ जाता है, लेकिन अपने दोनों दोस्तों को बाहर ही छोड़ देता है और कहता है कि मैं घर के अंदर जाऊंगा, कुछ अगर लफड़ा होगा तो मैं तुम्हारे मोबाइल पर कॉल करूंगा, तुम लोग सीधे घर के अंदर आ जाना, अगर कुछ नहीं होगा तो मैं कॉल नहीं करूंगा। इसके बाद वो घर के अंदर आ जाता है, लेकिन पूरी रात निकल जाती है। इधर गौरव के जो दोस्त होते हैं सोचते हैं कि कुछ लफड़ा नहीं हुआ, इसके बाद अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, जब पूरी रात हो जाती है, जो सुबह का समय होता है, तो गौरव के परिवार वाले गौरव को ढूंढने लगते हैं। तभी पता चलता है कि गौरव रिंकी से मिलने के लिए उसके घर गया था। जब उसके परिवार वाले वहां पर पहुंचते हैं तो अंदर का माजरा देखकर सबके सब दंग रह जाते हैं। अंदर जो कि दो लाशें पड़ी हुई होती है और जो रिंकी का पति होता है गणेश अंदर ही बैठा रहता है पूरे सांस में। उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो ऐसा क्यों किया है। दरअसल जब रात को गौरव उससे मिलने जाता है, यानी कि रिंकी से मिलने के लिए जाता है और रिंकी के पति के ही सामने रिंकी के साथ संबंध बनाने लगता है, उसके साथ गलत काम करने लगता है। इधर जो रिंकी का पति होता है गणेश, उसको ऐसा लगाता है कि आज ही पूरी मामला को सलटा दिया जाए, इसको जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। इसके बाद दोस्तों, पहले से ही ताक में रहता है और एक धारदार हथियार उठाता है, सबसे पहले गौरव की हत्या करता है। और जो रिंकी होती है अपने प्रेमी को बचाने के लिए आती है तो पूरी खुनस अपनी पत्नी पर भी निकाल देता है, उसकी पत्नी की भी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वहीं पर बैठ जाता है, बल्कि कहीं भागता नहीं है। पूरे परिवार वाले, पूरे जो आसपास के लोग होते हैं, पूरे जो गांव के लोग होते हैं वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। एक ही घर में दो दो लाशें पड़ी हुई, लेकिन कोई पुलिस को सूचना तक नहीं देता है। जब गौरव के परिवार वालों को इस बात की पता चलती है तो गौरव के परिवार वाले पुलिस को सूचना देते हैं और सूचना देने के बाद जो रिंकी का पति होता है गणेश, उसको गिरफ्तार करते हैं। उससे पूछताछ की जाती है तो अपनी पूरी कहानी, पूरी सच्चाई कबूल कर लेता है। इधर जो दोनों डेड बॉडी होती है, पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज जाती है। इसके बाद 2-3 दिन के बाद उस डेड बॉडी को उनके परिवार के वाले के हवाले कर दिया जाता है, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्यों, कैसे एक जो रिंकी का जो कदम बहक जाता है, उस कदम के बहकने से रिंकी के नहीं बल्कि दो दो परिवार की जिंदगी खराब हो जाती है। उधर जो गौरव होता है, उसके माता पिता पर क्या गुजर हुई जब उसका जवान बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। साथ में जो रिंकी के बच्चे होते हैं वो भी अनाथ हो जाते हैं, क्योंकि माँ का सहारा पहले तो उठ चुका था, पिता तो जेल चला गया। अब सबके मन में यही सवाल रहते हैं कि आखिर उनके बच्चे की क्या दोष है, उनके बच्चे की परवरिश कौन करेगा, कैसे होगा। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी इस कहानी से कुछ सबक लीजिए, इस घटना से कुछ सीख लीजिए। आप ऐसे कदम मत उठाइए जहां पर आगे चलकर बहुत ही बुरा हो और दूसरों को भी अच्छा ना लगे। आप अपने दिल और दिमाग दोनों से सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत है। जाते जाते मैं आप लोग से भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो और मैं उनका धन्यवाद कर सकूं। फिर मिलती हूँ दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।